Brazil is one of the growing or ब्राज़ील इज़ वन ऑफ द रैपिडली ग्रोइंग और अर्बनाइज्ड डेवलपिंग कंट्री, यानी कि ब्राज़ील एकमात्र ऐसी कंट्री है या फिर डेवलपिंग कंट्री है जो कि जिसमें अर्बनाइजेशन काफ़ी हद तक बढ़ रहा है, काफ़ी हद तक ग्रो हो रहा है। ओके urbanization in Brazil is अर्बनाइजेशन ऑफ ब्राज़ील इज सब्सटेंशियल मतलब लार्ज क्वांटिटी में, एंड यूनिक प्रोसेस मतलब सबसे अलग प्रोसेस है, विच हेल्प्स इन इकोनॉमिक एंड सोशल growth of Brazil. That is it supports to economic growth of Brazil. ब्राज़ील की जो मैक्सिमम इकोनॉमी आती है वो अर्बन एरिया से आती है, बिकॉज जहाँ वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो मेनली एंगेज इन ऑक्यूपेशंस है, सर्विसेज में मेनली एंगेज होता है, तो वहाँ की इकोनॉमी ज़्यादा, ब्राज़ील की जो मैक्सिमम इकोनॉमी है वो अर्बन स्टेट से आती है, अर्बन एरिया से आती है। अब ब्राज़ील में अर्बनाइजेशन कहाँ पे ज़्यादा सिचुएटेड है हम वो पढ़ेंगे। मेनली urbanization in Brazil take place in southern region and southeast part of coastal region। एग्जाम्पल हमने पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक के अंदर, स्टेट सो पोलो स्टेट में अर्बनाइजेशन ज्यादा होने का रीजन क्या है, वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लिंक ट्रांसपोर्ट, इसके लिए यहाँ पे अर्बनाइजेशन काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा है साओ पोलो स्टेट के अंदर। और एक और रीज़न, ब्राज़ील के अंदर एक कैंपेन चल रहा है, यानी कि एक मुहिम चल रहा है, उसको बोलते हैं गो वेस्ट। अब क्या है ये गो वेस्ट? एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि ब्राज़ील का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो यहाँ साउथ ईस्ट और साउथ पार्ट में सिचुएटेड है, तो यहाँ पे क्या पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गया है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गया है, ब्राज़ील के बाकी एरिया में इतना पॉपुलेशन नहीं है। सो इस रीज़न के वजह से वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो गो वेस्ट करके एक पॉलिसी चला रहा है। उस पॉलिसी में क्या है कि जो ब्राज़ील का जो पॉपुलेशन यहाँ पे जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन है उनको कहा जाता है कि आप वेस्ट की ओर शिफ्ट हो जाओ या फिर नॉर्थ की ओर जाने की कोशिश करो। क्यों? अगर ये होगा तो जो साउथ ईस्ट में पॉपुलेशन है, कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन है,
वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा, जो ब्राज़ील का इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस लैंड पॉपुलेशन, इम्बैलेंस लैंड पॉपुलेशन मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक कंट्री है, कंट्री के यहाँ पे अगर यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होता है तो ये तो एरिया पूरा खाली हो जाएगा। हमारे इंडिया में कैसे, इंडिया में पॉपुलेशन चारों ओर फैला हुआ है, उसी तरीके से ब्राज़ील के सिर्फ एक ही ओर फैला हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ का पॉपुलेशन, कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है थोड़ा बहुत, तो ये पूरा ब्राज़ील के अंदर पूरा बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस लैंड पॉपुलेशन के इसका एक और मतलब क्या होता है कि अगर सब पॉपुलेशन एक ही जगह पे शिफ्ट हो रहा है, एक ही साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो वहाँ के रिसोर्सेज धीरे धीरे कम होने लगेंगे। वहाँ पे लोगों को ज़्यादातर ऑक्यूपेशन नहीं मिल पाएगा, वहाँ पे ज़्यादातर एग्रीकल्चर की फार्मिंग नहीं हो पाएगी। सो इसके लिए ब्राज़ील ने गो वेस्ट करके, ब्राज़ील के गवर्नमेंट ने गो वेस्ट करके कैंपेन लॉन्च किया है, पॉलिसी लॉन्च किया है। उसमें लोगों को आगाह किया जाता है कि आप वेस्ट की ओर जाओ ब्राज़ील के। सो यहाँ का कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन भी कम हो जाएगा, इम्बैलेंस लैंड पॉपुलेशन भी कम हो जाएगा ब्राज़ील में, अगर ये सब फॉलो करते हैं तो फ्रेंड्स, अब हम ब्राज़ील का अर्बनाइजेशन रेट पढ़ेंगे। इन 2060 ब्राज़ील का आपको पता है कि सेंसस होता है वो डिकेड के स्टार्टिंग में ही होता है। तो ब्राज़ील का अर्बनाइजेशन रेट इन 2060 के अंदर 41% था, और आज के तारीख में बढ़ के 2010 में वो रेट 86% हो गया है। नॉट 86, 84% हो गया है वो। यानी कि ब्राज़ील का आपको रेट, ब्राज़ील का अर्बनाइजेशन रेट आपको जाहिर से साफ से पता चल रहा है कि काफ़ी ग्रोथ हुआ है। और आज के तारीख में यानी कि अब के टाइम पे ब्राज़ील का ग्रोथ रेट 86% अर्बनाइजेशन हो गया है। एंड इन ब्राज़ील वर्ड अर्बन इज नॉट क्लियर। अर्बन वर्ड ब्राज़ील में क्लियर नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कि अर्बनाइजेशन मेन ब्राज़ील में कहाँ हुआ है। जैसे कि आपको मैप में देख के पता चल रहा है कि अर्बनाइजेशन रेट इन कोस्टल एरियाज में ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंटीरियर के मुकाबले, ब्राज़ील के इंटीरियर के मुकाबले। फॉर एग्जांपल ये ब्राज़ील का मैप है, तो यहाँ पे कोस्टल एरिया पे अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंटीरियर मतलब अंदर से कोस्टल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन टेक हुआ है। और मेनली कौन कौन से स्टेट से, जैसे कि सौ पोलो स्टेट ब्राज़ील के यहाँ पे आता है। उसके बाद गोइस स्टेट ब्राज़ील के यहाँ पे आता है। मिनस गेराइस ब्राज़ील के यहाँ पे, ये मिनस गेराइस, ये गोइस और ये सौ पोलो स्टेट, ये ब्राज़ील के 3 स्टेट है। यहाँ पे अर्बनाइजेशन काफ़ी हद तक बढ़ा है। ब्राज़ील के यहाँ पे अर्बनाइजेशन काफ़ी हद तक बढ़ा है। इसी तरीके से हम ऊपर की ओर जाएंगे ब्राज़ील में, ऊपर की ओर यानी नॉर्थ डायरेक्शन में, तो धीरे धीरे अर्बनाइजेशन कम होता रहता है। यानी अमेज़न बेसिन्स के अंदर लो अर्बनाइजेशन का अमेज़न बेसिन्स के अंदर लो अर्बनाइजेशन का रीजन क्या है? ये पूरा अमेज़न बेसिन्स है। रीजन यही है कि वहां पे पॉपुलेशन भी कम है। पॉपुलेशन कम होने के कारण पे वहां पे अर्बनाइजेशन भी कम हुआ है। अमेज़न बेसिन्स के अंदर सिर्फ एक ही एरिया है, उसको बोलते हैं मनाउस एरिया है, वहीं पे खाली अर्बनाइजेशन टेक प्लेस है। यहाँ यहीं पे खाली अर्बनाइजेशन हुआ है। और ये प्लेस, दिस प्लेस इज एट
कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर। कॉन्फ्लुएंस मतलब जब दो रिवर आके मिलते हैं, ये एरिया को कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है। एक दो, तो दो रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे दो रिवर के नाम है नेग्रो एंड अमेजोन। यानी कि ये वाली अमेजोन और ये वाली नेग्रो, और ये जो एरिया है इसको मनोस कहा जाता है। यानी कि पूरे अमेजोन बेसिन्स के अंदर सिर्फ एक मनोस करके एक एरिया है, वहाँ पे अर्बनाइजेशन टेक प्लेस हुआ है। बाकी पूरे अमेजोन बेसिन्स में कहीं भी अर्बनाइजेशन टेक नहीं प्लेस हुआ, अर्बनाइजेशन है ही नहीं। ओके, कॉन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे जाके दो रिवर्स मिलते हैं उसको कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है। और कौन से दो रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे? नेग्रो एंड अमेजोन रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे ये मनोस सिचुएटेड है। ओके, तो ये था अर्बनाइजेशन ऑफ ब्राज़ील। अर्बनाइजेशन ऑफ ब्राज़ील, अमेजोन बेसिन्स में लो है अर्बनाइजेशन। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है। ओके, सो पोलो, गाइज और ये सब स्टेट्स के अंदर अर्बनाइजेशन काफ़ी हद तक बढ़ा है, बिकॉज वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है, ऑक्यूपेशन ज़्यादा है, एग्रीकल्चर ज़्यादा है। तो ये रीज़न था, ये था ब्राज़ील का अर्बनाइजेशन।